कैसी है हमारी YouTube फैमिली। आशा है मेरी YouTube फैमिली बहुत ज़्यादा खुश होगी और अपनी स्किन केयर अच्छे से कर रही होंगी आप लोग। तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे उस वीडियो पर जिसमें मैंने आप लोगों के लिए फेस मसाज की वीडियो डाली थी। तो आप लोगों ने कमेंट बहुत करे थे कि दीदी फेस एक्सरसाइज की भी वीडियो जल्दी से लाइएगा, लेकिन तब से मैं सोच रही थी लेकिन वीडियो बना नहीं पाई। तो आज फाइनली आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है, एक्सरसाइज फेस योगा आपको कैसे करना है, जिससे आपकी चाहे तो झाइयाँ हैं, चाहे पिंपल्स हो रहे हैं फेस पर, या फिर लूज स्किन है, या फिर फाइन लाइंस हैं, जिनकी झुर्रियाँ आ गई हैं उम्र से पहले ही। मेरी मतलब कमेंट में पढ़ती हूँ तो 20-20 साल की जो बच्चियाँ हैं, मेरे सामने तो बच्चियाँ ही हैं, तो वो कमेंट करती हैं कि दीदी मुझे झुर्रियाँ हो गई हैं, फाइन लाइंस हैं, डार्क सर्कल हैं। तो मुझे बहुत मतलब लगता है कि यार देखो, तो अभी इन लोगों की क्या एज है और अभी से ये समस्या है तो आगे चल के क्या होगा। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि आप अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको ये समस्याएं नहीं होना चाहिए। ये समस्याएं जो है 35-40 की एज में आनी चाहिए, जो अभी 18-20 को ये समस्याएं हो रही हैं। और अपनी फेस एक्सरसाइज, फेस मसाज, थोड़ा बहुत योगा हो सके ज़रूर से करिएगा आप सब। और काव्य फैमिली ब्लॉग को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही जानकारी के लिए, और हमारे वीडियोस ज़रूर देखा करिए, आपको बहुत सारी ऐसी ही हेल्प मिलेगी अपनी स्किन केयर के लिए। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि कितना लंबा दीदी वीडियो बना देती हो। तो जब भी आप फेस योगा करें, चाहे रात में करें, वैसे रात में करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए एक्सरसाइज, लेकिन अगर आपके पास समय हैं तो जब आप फेस योगा करते हैं, फेस मसाज करते हैं, फेस एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए आपको क्रीम मतलब तेल या क्रीम ज़रूर से लेना है। तो ये तो रही शतधौतघृत क्रीम जो मैं आप लोगों के साथ कई बार शेयर करी हूँ, तो ये तो वही क्रीम है। अब दूसरा, जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, पिंपल वगैरह आते हैं, तो उनके लिए ये जोजोबा ऑयल भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपके घर में सरसों का तेल, नारियल का तेल जो भी है वो ले लीजिए, लेकिन बिना मतलब ऑयल के आपको, इससे नहीं तो फिर आपके फेस पर दिक्कत हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं जोजोबा ऑयल ले रही हूँ और आपको समझा रही हूँ आपको कैसे करना है। तो जो जोजोबा ऑयल है उसकी बहुत मतलब 2-3 बूंद ही आपको लेनी होती है, और बस अच्छे से हथेलियों पर तेल को गर्म करते हैं सबसे पहले। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जब आप करते हैं तो फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, कुछ भी आपके चेहरे पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिनको फाइन लाइंस आँखों के पास हैं, डार्क सर्किल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और यहाँ पे ना ऐसी लाइन बन जाती हैं, झुर्रियाँ हैं, तो उनको क्या करना है, स्किन डीली, और यहाँ पे माथे पर भी ऐसे ऐसे लाइन वगैरह रहती हैं, और नहीं भी है तो सबको करना है। 18 के बाद हम लोग रोज़ रोज़ बुढ़ापे की तरफ ही तो जा रहे हैं, बूढ़े ही तो हो रहे हैं, और क्या है। तो ऐसे में आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना है कि जल्दी हम जितना हम गए आज मतलब 24 घंटे में हम जितना गए बुढ़ापे की तरफ, तो उसको कम करने के प्रयास करेंगे तो जो है उम्र से पहले ही हमारी स्किन बूढ़ी नहीं होगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी आँखों को बंद करना है, जितनी तेज़ हो सकता है उतनी तेज़ आपको अपनी आंखें बंद करनी। और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हमारे फेस पर सिर्फ झाइयाँ ही नहीं होती हैं दोस्तों, हमारे चेहरे पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आंखें अगर हमारी सुंदर हैं, हमारे फेस पर कोई भी फाइन लाइंस नहीं है, रिंकल्स नहीं है, तब भी हमारा फेस बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ झाइयों ही समस्या नहीं होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको अपने फेस में जितने भी आपके अंग हैं उन सब की अगर एक्सरसाइज करेंगे, उन सब का ध्यान रखेंगे, तो एक एक अंग उभर कर सामने आएगा, जिससे आपकी सुंदरता में 4 चांद लगता है। तो सबसे पहले आपको अपनी आँखों की एक्सरसाइज करनी है। आँखों को बहुत ज़ोरों से आपको बंद करना है।
तो दोस्तों जितनी ज़ोर से आपने आंखें बंद करी हैं, अब धीरे धीरे उसी तरह से बहुत मतलब ज़ोरों से आपको अपनी आंखें जितनी आपकी खुल सकती हैं उस तरह से आपको अपनी आंखें खोल लें हैं। और यह एक्सरसाइज आपको 4 से 5 बार करनी है, जिससे आपकी आंखों की सुंदरता बढ़ती है। और आज के समय में हम लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो ये एक्सरसाइज ज़रूर से सभी को करनी चाहिए अपनी आंखों को बचाने के लिए। तो दोस्तों हमें मुंह में हवा भरनी है और हवा जो है मुंह के हर कोने में मतलब पूरे मुंह में आपको हवा घुमानी है और धीरे से आप सांस छोड़ देंगे। अब अगली एक्सरसाइज में आपको अपने ओंठों को ऊपर की ओर उठाना है और आपको अपनी नाक को छूने की कोशिश करना है। तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा आपको देखने से समझ में आएगा कि किस तरह से आपको करना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो टाइट होती हैं और चेहरे की मतलब हर अंग की आपकी एक्सरसाइज इससे हो जाती है। अब अगली देखो एक्सरसाइज में योगा में आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपनी नाक है जो दबानी है और जिस तरह से हम नमस्ते करते हैं उस तरह से आपको दोनों हथेलियों को जोड़ना है और अपने मुंह में हवा भरनी है। नीचे की ओर आपको देखना है, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं उतनी देर आपको मुंह में हवा भरनी है और फिर धीरे से आपको अपनी सांस है वो छोड़ देनी है। इस प्रक्रिया को आपको 3 से 4 बार 5 बार कर सकते हैं आप। फिर अगली एक्सरसाइज में हम इस तरह से अपनी जो फिंगर हैं वो आँखों को मतलब दबाएंगे और जो अंगूठा है वो आपने कान में रखेंगे, कान को आपको बंद करना है और आपको सांस है जो अंदर भरनी है और जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं अंदर उतनी देर आपको रोकनी है। फिर धीरे से हम सांस छोड़ दें। और दोस्तों ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 5 मिनट 10 मिनट ही क्यों ना करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर से करा कीजिए, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो, जिस वजह से हमारी जो मतलब जो हमारी स्किन है वो बहुत ही जल्दी जिस एज में हम नहीं होते हैं उस एज में हमें दिखाने लगती है। तो दोस्तों आप लोगों को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है करना। भले आप 10 मिनट करें, लेकिन रोज़ आप सुबह या शाम जिस टाइम आपको समय मिलता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर से करा कीजिए। अब आपको डेली समय नहीं मिल पा रहा है तो जिस दिन छुट्टी है संडे के दिन या फिर आप अल्टरनेट डेज पर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। जिस वजह से जैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तो उस वजह से हमारी स्किन अपना निखार खो देती है और उम्र से हम कहीं बड़े दिखने लगते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप सबको ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, आपको बस बैठ जाना है और सांस को अंदर खींचना है, अपने फेफड़ों में भरना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं उतनी देर आपको सांस को रोक के रखना है। फिर धीरे से आप अपनी सांस छोड़ दें। 10 बार 5 बार ज़रूर से करा कीजिए। तो ये तो हो गई एक्सरसाइज आपको फेस के लिए कौन कौन सी करनी है, तो मैंने जो ज़रूरी थी वो बता दी। आपको फेस मसाज ज़रूर से करना है, जिनको झाइयाँ हैं नहीं हैं, जिनको फाइन लाइंस की समस्या है, डार्क सर्कल की समस्या है, झुर्रियाँ हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी वाली क्रीम और बहुत थोड़ी सी क्रीम लेनी होती है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेनी होती है। तो इस तरह से आपको दोस्तों इस तरह अगर आप रोज़ रात को मसाज कर देते हैं जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन है, मुलाज़मा है, तो उस जगह पर सबसे पहले आपको पिंच करना है, मतलब उस जगह पर नोचना है, जिससे उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ जाए और आप ये समझ लीजिए उस एरिया को पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ होने वाला है और फिर आपको उस जगह मसाज करना है। अगर आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह मसाज करेंगे तो आपकी जो आँखों के पास काले घेरे रहते हैं, जिन सिस्टर को हमारी को और जिनको आँखों के पास झुर्रियाँ हो जाती हैं, फाइन लाइंस हो जाते हैं, बिल्कुल स्किन लूज रहती है, तो उनको ज़रूर से ये एक्सरसाइज करनी चाहिए।
और दोस्तों ये वाली जो एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपनी मुट्ठियों को बंद करके इस तरह से एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपके जो गाल हैं वो उठे हुए उभरे हुए नज़र आने लगे। आपने देखा होगा बहुत से लोगों की जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा एकदम फैट रहता है चेहरे के ऊपर और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है उम्र से, मतलब आप कई गुना बड़े दिखने लगते हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जो फेस है उसका फैट कम करना चाहते हैं तब तो आपको फेस एक्सरसाइज ज़रूर से करनी चाहिए। और दोनों उंगलियों से अगर आप इस तरह से अपनी स्किन को प्रेस करते हैं तो उससे आपकी जो झाइयाँ हैं, जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। आप वीडियो में देखकर अच्छे से समझ रहे होंगे, मेरे बोलने से ज़्यादा आपको देखकर समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों ये वाली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिन बहनों की हमारी जो भौएं हैं वो नीचे को थोड़ी सी, मतलब आँखों के पास ऐसी झुकी सी लगने लगती हैं, भौएं नीचे की तरफ आ जाती हैं, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी जो है वो एक तो स्किन टाइट होती है इस तरह करने से, और आपकी आईब्रो की शेप भी ठीक हो जाती है। अब ये है आपके प्रेशर पॉइंट है जो आईब्रो के पास है, आपको दबाना है, नोज के पास है दबाना है। इससे आपकी झाइयों में भी सुधार होता है। जब आप इस तरह से ये जो नसें हैं वो दबाते हैं तो आपको खुद महसूस होगा, अलग सा एक हल्का सा पेन आपको महसूस होता है। तो इसको एक्यूप्रेशर कहते हैं, जो झाइयों के लिए किया जाता है, जिनको पिगमेंटेशन रहता है, दाग धब्बे रहता है। इससे हमारे मस्तिष्क को पता चल जाता है कि हमारे चेहरे पर जो है मेलानिन की समस्या बढ़ रही है। तो आप ज़रूर से इसको करिएगा। और अब आए आँखों के पास जिनको गाल हैं, जो गालों में बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं, और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, जो आपकी आई लैसेस हैं लोग इसको भूल जाते हैं, तो 1 से 2 बार हल्का सा जो आप ऑयल ले रहे हैं जिससे मसाज कर रहे हैं उससे आपको आई लैसेस की भी मसाज, मतलब आई लैसेस के ऊपर वो ऑयल लगा के ऊपर को उठाना है, जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया है। इससे आपकी आई लैसेस हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने को में लगती हैं और बहुत ही अच्छी हेल्दी, और उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों की मैंने देखी हैं आई लैसेस पूरी झड़ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी छोटी छोटी आई लैसेस रहती हैं जिससे आंखें देखने में सुंदर नहीं लगती हैं। तो आप ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। अब आई लास्ट में, तो ये जो एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने चेहरे को मतलब थपथपाना है जब तक कि आपका फेस लाल ना हो जाए, तो ये ज़रूर से करिएगा आखिरी में। करिए, फेस मसाज करिए, फिर देखिएगा आपको कितने जल्दी इसका फ़ायदा मिलता है और इसका असर आपके चेहरे पर कितने जल्दी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आशा है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा ही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और दोस्तों अगर इस टॉपिक पर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को भर भर के लाइक करिए, भर भर के कमेंट करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।